तुम्हारी ये इच्छा पूर्ति करूंगा। तो गोपियों के अनेकों समूह हैं। उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये वेद में 3 कांड होते हैं। तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र होते हैं। कर्म कांड के तकरीबन 80,000 मंत्र होते हैं और ज्ञान कांड में 8,000 मंत्र होते हैं। तो उपासना कांड के समस्त मंत्र आज ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आए हैं। कोई किसी की पत्नी बनी, किसी की बहन बनी, किसी की बेटी बनी, ये अलग बात है। लेकिन ब्रज में आने का जो मूल उद्देश्य है वह तो गोपाल की प्राप्ति है, भगवान से प्रीति का वर्णन। चीरहरण के प्रसंग में मेरे गोविंद ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को मैं तुम लोगों के साथ रास विहार करूंगा। आज वही शरद पूर्णिमा की पवित्र रात्रि है। कन्हैया ने अपनी बंसी पर एक मंत्र बजाया, ऐसा दिव्य मंत्र कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो मलच्चितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। बंसी पर ऐसा मंत्र फूंका भगवान ने। देखो बंसी है एक, बजाने वाले श्री कृष्ण जी हैं एक, लेकिन 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां हैं एक। गोपियों को लगा ये तो मेरा नाम है, अरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी वहीं पर उस कार्य को छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी गोबर का चौका लगा रही थी अपने आंगन में, और चौका लगाते लगाते देखो आधे आंगन में चौका लगा है, एक हाथ में गोबर लगा हुआ है, सोई और ऐसी मुरली बजी कि गोपी ने हाथ धोना छोड़ दिया, भूल गई। वस्त्र भी अस्त्र व्यस्त हैं और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। कोई गोपी गाय धो रही थी और गाय धोते धोते देखो मुरली को सुन लिया, बर्तन कहीं पटक दिया, पता नहीं चला और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कहते हैं एक गोपी परोस रही थी भोजन, भोजन परोसते परोसते हैं पतिदेव ने कहा सब्जी में नमक डालो, नमक थोड़ा कम है। नमक लेने के लिए घर के अंदर गई तो मुरली सुन ली, खाना खाना के मुट्ठी पूरा डालकर के चली है। सुनो, ऐसा जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म का चिंतन करते 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 हम ब्रह्ममय हो सकते हैं। ब्रह्म भी तो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। आत्मचिंतन करते करते जब हमारा ध्यान आत्मा पर केंद्रित हो जाए और ये पूर्ण रूपेण हमें यह विदित हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो फिर शरीर से किए हुए कर्मों का अभ्यास भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कन्हैया ने देखा बहुत सी गोपियां आ रही हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजमंडल की महाभागा गोपियों, वृंदावन की इस पवित्र भूमि में
शरद पूर्णिमा की इस पावन रात्रि में आपका अनंत अनंत स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो रही हैं। देखो हमारा नाम लेकर के मुरली बजाई तो कैसा स्वागत भी हो रहा है। स्वागत करते करते भगवान ने पूछ लिया, आई हो इस बात का तो स्वागत है, पर ब्रूतागमन कारणम, आई किस लिए हो? आपके आगमन का कारण क्या है? गोपी बोली, लो कर लो बात। मुरली बजाई, हमारा नाम मुरली के द्वारा लिया, हम चली आई, तो अब पूछते हैं किस लिए आई? आपने ही तो बुलाया था। कारण क्या बताएं? गोपियां कुछ बोलती नहीं हैं। कन्हैया बोले, ओहो, आप लोगों ने रात्रि के समय चंद्रमा से रंजित कभी वन को नहीं देखा, शायद वन देखने के लिए आई हैं। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना लिललीलौ जत्तरु पल्लव शोभितम। राकेश माने चंद्रमा की किरणों से रंजित इस वन को तुम 50 घंटे देखो या 5 मिनट में देखो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। देख लिया ना, अब चली जाओ। देखो तुम्हारे माता, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पति देव, तुम्हारे बाल गोपाल इंतजार कर रहे होंगे। तुम सब रात्रि में यहां मुझे मेरे पास में आ गई, ठीक नहीं किया, जाओ लौट जाओ। गोपियां कुछ बोलती नहीं हैं। गोपाल कहते हैं कि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। ऐसी घोर रूपा रात्रि है ये। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतिपात व्रजम नेह स्थेयम स्त्री समुद्यमा। रात्रि के समय किसी भी पुरुष के पास जाना, और वो भी घोर जंगल में, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ लौट जाओ। ओहो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पति सुंदर नहीं, इसलिए तुम आई। कदाचित वो धनवान भी ना हो, इसलिए तुम यहां पर आ गए। गोपियों, शास्त्रों की मर्यादा में जीवन को बिताना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो मनोरोग्य जनो पिवा पति स्थिर्भिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। पति चाहे दुस्सील हो, दुर्भगो वृद्धो, दुर्भागी, और चाहे बूढ़ा भी क्यों न हो, कदाचित वो निर्धन भी क्यों न हो, ऐसे पति का भी कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत होती है गोपियों। कन्हैया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश गोपियों को किया। पतिदेव लेट गए, पत्नी आई, अपने गोद में सिर रखा पतिदेव का और पंखा करने लगी। देखो लेटते लेटते पति को नींद आ गई। लेकिन उनके घर में हमेशा हवन होता था, तो हवन कुंड की जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहती थी, जलती रहती थी। पतिदेव सो रहे हैं, पत्नी जी पंखा कर रही हैं, बालक आंगन में खेल रहा है। गोपियों हुआ ऐसा कि बालक खेलते 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 हवन कुंड के पास में आया। पत्नी को लगा कि के बच्चे को बचा लो तो ठीक है। फिर ध्यान आया कि पतिदेव सो रहे हैं, इनकी नींद खुल जाएगी। पत्नी ने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर पूरा विश्वास किया, और वो बालक खेलते 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 धड़ाम से अग्नि कुंड में गिर पड़ा। आधे घंटे बाद पति की नींद खुली होगी।
पत्नी दौड़ी, जरा देखूं तो सही बालक बचा भी है कि जल गया। गोपियों, उस माता ने जाकर के देखा तो उसका बालक अग्नि की लपटों के अंदर खेल रहा है, किलोल कर रहा है। ये पातिव्रत धर्म की ताकत होती है। पत्नी यदि पतिव्रता है तो अग्नि के दाह तत्व को भी शैतल्य बना सकती है। और एक तुम हो जो अपने अपने पतियों को, बाल गोपालों को छोड़कर मेरे पास चली आई। जाओ, वापस चली जाओ, ये ठीक बात नहीं है। गोपियों ने नीचे गर्दन कर रखी है, अपने चरण के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। कन्हैया बोले, ये आप जमीन को क्यों कुरेद रही हो, बोलती क्यों नहीं? गोपियां कहती हैं, क्या बोलें, आपने बोलने लायक तो छोड़ा ही नहीं। मुरली में नाम लिया, नाम सुनकर के हम चली आई, तो अब वापस जाने के लिए कहते हो गोपाल कि मैवं विभोर्हति भगवान गदितुं न संसम संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूला भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। वापस हम नहीं जा सकते कन्हैया, क्योंकि संतज्य सर्व विषयानस तव पाद मूलम, समस्त विषयों का परित्याग करके आपके चरण कमलों में हम आई हैं। हमारे पैर घर की ओर वापस बढ़ते नहीं तो करें क्या? और जहां तक पतिव्रता की बात है, ऐसी 10-5 कथाएं हम भी जानती हैं पतिव्रता स्त्रियों की। कन्हैया बोले, जानती हो तो सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो भी अपने पति का पालन पोषण और बड़ी सेवा करती थी। इतनी सेवा करती पति को भगवान समझ करके कि पति को नहलाती धुलाती वस्त्र पहनाती, जब तक पतिदेव भोजन न कर लें तब तक जल भी नहीं लेती थी। हुआ ऐसा गोविंद, पति कारोबारी थे। पति ने कहा, मुझे तो देवी विदेश जाना है, 2-4 महीने लग सकते हैं। पत्नी बोली, मेरे पातिव्रत धर्म का क्या होगा? आप विदेश चले जाओगे, आपको तो मालूम है जब तक आप भोजन नहीं करते मैं जल भी नहीं पीती। पति ने कहा कि तो मैं अपनी एक मूर्ति बनाकर के तुम्हें दे जाता हूं, और मेरी मूर्ति को ही तुम पति समझ करके उसकी पूजा करना, और तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। और मैं जब आ जाऊंगा तो मूर्ति को हटा देना। हुआ ऐसा, पतिदेव मूर्ति बना करके दे गए, विदेश चले गए। पत्नी उस मूर्ति वाले पति की बड़ी सेवा करती है, रोजाना नहलाती धुलाती वस्त्र पहनाती चंदन लगाती, आरती करके भोग लगाती, तब अपना भोजन पानी करती थी। हुआ ऐसा कि पति को आना था 6 महीने में, वहां काम चला नहीं होगा, तो 2 महीने बाद ही वापस आ गए। और वापस जिस समय आए तो घर में पत्नी दरवाजा बंद करके पति की सेवा कर रही है, मूर्ति वाले पति की। और पतिदेव दरवाजे पर खड़े खड़े खटकारे, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। गोपियां कहती हैं, कन्हैया वो स्त्री दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि पता नहीं कैसे पूजा पर से हटूंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिदेव 1 घंटे तक बजाते रहे, दरवाजा नहीं खुला। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहती हैं
आप बताओ कन्हैया, उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? कृष्ण बोले, लो कर लो बात। अरे जब सच्चा पति आ गया तो झूठे के पति की आवश्यकता कहां रही? उस महिला को तुरंत दरवाजा खोलकर पति को बुलाना चाहिए, उसे जल पिलाना चाहिए। जब सच्चा पति मिल गया तो फिर फोटो वाले पति की जरूरत कहां है? गोपियां बोली, आपने अपने श्रीमुख से आज न्याय कर दिया। कन्हैया, जब तक हम इस शरीर को शरीर मानती थी, अपने स्वयं को शरीर मानती थी, तो शरीर के पापा जी, शरीर के बेटा जी, शरीर के पतिदेव, शरीर के पुत्र, पति, पत्नी, जितने भी संबंध हैं हमने खूब निभाया। लेकिन आज तो परिस्थिति ऐसी है कि हमारा देहाध्यास एकदम निवृत्त हो चुका है और हमें ये पूर्ण रूपेण मालूम चल चुका है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा का पति सिवाय श्री कृष्ण के, सिवाय परमात्मा के दूसरा हो नहीं सकता। गोपियों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। दोई दोई गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण हो गए और प्रत्येक गोपी को लगा कृष्ण मेरी बगल में है, मेरे साथ में है, मेरे साथ रास विहार कर रही हैं। गोपियों को थोड़ा सूक्ष्म अभिमान भी हो गया। देखो, गोपियों को तो हो गया अभिमान कि भगवान हमारी सुंदरता को देखकर हमारे साथ रासलीला करते हैं, और किशोरी श्री राधा रानी को मान हो गया, मान बोलते रूठने को। जो बर्ताव गोपियों के साथ कर रहे हैं वही बर्ताव मेरे साथ भी कर रहे हैं, मुझ में गोपियों में कोई अंतर नहीं मानते। तो किशोरी श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों के मान को दूर करने के लिए गोपाल श्री राधा रानी को लेकर गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गई। कितासाम ततसो भगमदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान को जब अपने पास में नहीं देखा तो गोपियां रोने लगी। पागलों की तरह गोपियां विरह से व्याकुल हो गई। जैसे राम जी जानकी की खोज में वन वन भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे ही आज गोपियां वन वन में भटक रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, तुमने कहीं कन्हैया को देखा हो तो बताओ ना। कि कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाल कुलई विभ्रद दृश्यते ते प्रयोच्युते। पीपल के पेड़ के पास में गई और पीपल के पेड़ को प्रणाम किया कि आप तो वृक्षों में देव माने जाते हो, आपने कन्हैया को देखा हो तो बताओ। पीपल से जवाब नहीं मिला तो गोपियां बोली, ये तो पूजा होती है ना इसकी, इसलिए इसको अभिमान हो गया है, देखा भी होगा तो बताएगा थोड़ी। बरगद, अशोक, नाग, केसर, पुन्नाग, अनेकों वृक्षों से पूछा, माता तुलसी से पूछा। तुलसी से पूछा, आपके बिना तो गोविंद रह नहीं सकते, आप तो गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी हो, कहीं देखा हो तो बताओ ना। तुलसी से भी जवाब नहीं मिला तो बोली, ये तो हमारी सौत है, देखा भी होगा तो बताएगी थोड़ी। क्योंकि जिन श्री कृष्ण को हम चाहती हैं उनकी ये परम प्रेयसी है। कभी कभी गोपियों को लगता कि हम ही कृष्ण हैं,
कृष्ण हमसे दूर हो नहीं सकता। तो देखो एक गोपी आगे आई और बोली, देख मैंने गिरिराज उठा लिया है। एक गोपी ने कहा कि मैं अगासुर को मारकर आया हूं आज। एक गोपी बोली मैंने पूतना मार दी। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल। कृष्णो हम पश्यत गति, गोपियों को लगा कि हम स्वयं श्री कृष्ण हैं। फिर एक बार लगा कि हम कृष्ण नहीं हो सकते। गोपियां रोने लगी, हे मोहना तुमने मुरली बजाई क्यों? मुरली बजा करके हमें बुलाया क्यों? और बुला लिया तो हमसे मिला क्यों? और एक बार मिल गया तो फिर किनारा क्यों कर गया? चुप क्यों गया? अंतर्धान क्यों हो गया? डगर डगर में वो ढूंढा गली गली में, वो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। वो मुरली बजा के कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। भाव से जरा दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करो प्रेम से। मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। वो मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। अरे मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। वो मधुवन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। कैसे झुलस गया है, वो कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा
ढूंढते गोपियां जमुना जी के पास चली गई और जमुना से बोली, आपने देखा हो तो बताओ ना माता। यमुना तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। ओ जमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो कहती है नील धारा। तुम भी चली गई हो कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। वो मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। हुआ ऐसा, राधा रानी को लेकर के गए थे गोपाल। मार्ग में राधा को छोड़कर के भी अंतर्धान हो गए। तो गोपियों को ढूंढते ढूंढते, कन्हैया को ढूंढते ढूंढते गोपियों को श्री राधा रानी मिल गई। बोले, आप बताओ ना कहाँ चले गए। राधा तुम्ही बताओ श्याम कहाँ गया है। राधा तुम्ही बताओ श्याम कहाँ गया है। ओ राधा तुम्ही बताओ श्याम कहाँ गया है। राधा तुम्ही बताओ श्याम कहाँ गया है। तुम भी द्रवित हुई, तुम भी द्रवित हुई और कहती है अधुरारा। तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है असुधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा हरि व्यवहार हरि है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। भक्तों तुम्ही बताओ भगवान कहाँ गए हैं। ओ भक्तों तुम्ही बताओ भगवान कहाँ गए हैं। ओ भक्तों तुम्ही बताओ भगवान कहाँ गए हैं। भक्त